नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीनाइल कैंसर के बारे में। इसको कैंसर ऑफ पेनिस भी बोला जाता है। हम प्रोनाउंसिएशन पेनिस भी करते हैं या फिर पीनस भी करते हैं, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। यानी जो लिंग होता है मेल का उसको हम पीनस या पेनिस बोल सकते हैं। तो इसको कैंसर ऑफ पेनिस भी बोलते हैं या कैंसर ऑफ पीनस भी बोला जाता है। आपने बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, बहुत सारे कैंसर का नाम सुना होगा, पर शायद ही आपने ये पीनाइल कैंसर के बारे में नहीं सुना होगा। पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, और जब ये एडवांस स्टेज में चला जाता है तब पता चलता है। पर तब पता चल के भी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्योर होने की फिर संभावना जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो अगर इसके प्राइमरी लक्षण अगर हमें दिखते हैं तो हम जो है इसको क्योर भी कर सकते हैं और जल्द से जल्द हमें इससे आराम भी मिलता है। तो इस लेक्चर में इस पीनाइल कैंसर के हम लक्षण के बारे में बात करेंगे, क्या इसके कॉज है, कारण क्या है, इससे बचाव क्या कैसे कैसे कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में जो है इस लेक्चर में हम बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि नॉलेज होना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज है तो सब कुछ है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे पीनाइल कैंसर की। तो बहुत सारे लोग शर्म के मारे जो है वो डॉक्टर के पास जाते भी नहीं। अगर उनको पीनस में कुछ दिखता भी है, ऐसे कुछ लक्षण दिखते भी है, तो शर्म के मारे वो किसी को बताते नहीं या फिर डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, उनको शर्म आती है। पर देखिए, शर्म एक अच्छी बात है, पर अगर कोई चीज़ मेडिकल से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, उसमें शर्म की कोई बात नहीं होती। जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ये जो पीनाइल कैंसर है, जिसको कैंसर ऑफ पेनिस या पीनस बोलते हैं, तो ये इसके लक्षण क्या है। तो जो पीनस होता है इसमें गांठ आ जाना। तो कई बार हमें जो है वो पीनस में गांठ आ जाती है। तो ये जो गांठ होती है, ये जो कैंसर की गांठ जो है हो सकती है। उसी के साथ यहाँ पे पीनस में आपको अल्सर भी हो सकता है, अल्सर दिखाई दे सकता है। इसी के साथ पीनस में ब्लीडिंग होना, ये भी इसका लक्षण है। इसी के साथ पीनस में दर्द है। अगर आपके पीनस में दर्द हो रहा है और ये दर्द रुक नहीं रहा है और लंबे समय तक ये दर्द जो है वो आपको महसूस अगर हो रहा है, तो ये भी पीनाइल कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसी के साथ देखिए, पीनस का कैंसर जांघों में भी फैल सकता है, यानी जो जांघें होती है वहां पे भी फैल सकता है, और जांघों में भी जो है वो गांठ जो है वो आ जाती है। तो ये कुछ लक्षण है, जिससे अगर इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर दिखाई देता है तो ये कैंसर ही होगा, पर ये कैंसर के लक्षण जो है वो हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी लेनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि प्राइमरी स्टेज में हम इस पे जो है वो इग्नोर करते हैं, और जैसे जैसे एडवांस स्टेज में जाता है तो फिर ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, और फिर इसको क्योर होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करेंगे गाइज इसके कारण क्या है, इसके बारे में कि इसके कारण क्या होते हैं। देखिए, तो कारण क्या है, जो पीनस का जो कैंसर होता है यानी पेनाइल कैंसर जो है, ये होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब ये वायरस होता क्या है, तो ये गाइस जो एक वायरस का जो ये इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये एक प्रकार का वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से फैलता है, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज होते हैं उससे ये वायरस फैलता है और उससे ये पेनाइल कैंसर जो है हो सकता है। अब ये होता क्यों है, देखिए, असुरक्षित सेक्स करने से ये वायरस फैलता है। अगर कोई जो है वो प्रोटेक्टेड सेक्स नहीं कर रहा है, कंडोम का यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये वायरस जो है वो फैलने की संभावना होती है। उसी के साथ 50% केसेस की अगर हम बात करें पीनाइल कैंसर की, तो 50% केसेस में ये HPV वायरस की ही वजह से होता है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है 50% केसेस में जिनको पीनाइल कैंसर होता है। और बाकी के जो केसेस होते हैं उनकी जो वजह होती है वो होती है फाइमोसिस नाम की जो बीमारी होती है। कौन सी? फाइमोसिस। अब ये पीनस की एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो पीनस के ऊपर की जो स्किन होती है, ये जिसको प्रेप्यूस कहा जाता है, वो बहुत टाइट होती है, वो आगे पीछे जो है वो नहीं हो सकती, और इसी के वजह से भी, आगे पीछे न होने की वजह से भी ये पीनाइल कैंसर जो है वो हो सकता है। और उसी के साथ अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन है, तो ये भी जो है वो पीनाइल कैंसर होने का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो हो सकता है। अब गाइज हम बात करते हैं कि इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो बचाव के जो कारण है, ये सबसे पहला जो रीजन है ये HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। इसका इन्फेक्शन की वजह से पीनाइल कैंसर होता है। तो इसको बचने के लिए इसकी वैक्सीन मिलती है, वो वैक्सीन आप लगा सकते हैं, या फिर सेक्स करते वक्त जो है वो कंडोम का यूज कर सकते हैं। तो ये दो अगर हम फॉलो करते हैं तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। अब दूसरा जो कारण होता है वो मैंने बताया कि फाइमोसिस बीमारी, जिसमें जो पीनस की जो स्किन होती है वो बहुत टाइट होती है, जिसको हम प्रेप्यूस कहते हैं, तो आगे पीछे नहीं जाती, तो उसकी एक सर्जरी की जाती है जिसको सर्क मिशन बोला जाता है। तो ये सर्जरी करके जो पेप्यूस की जो स्किन है वो निकाल दी जाती है। तो ये अगर सर्जरी
देखिए ये जो बीमारी होती है बहुत सारे लोगों को होती है पर पता भी नहीं चलता। तो बहुत सारे डॉक्टर जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें उनका जो पेनिस है वो देख के पता लगा सकते हैं कि ये उनको बीमारी है, तो वो ऊपर की जो स्किन है पेपिस निकाल, डॉक्टर सर्जरी करके वो निकाल देते हैं। कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन होता है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो ये सर्जरी करके निकाल दी जाती है, तो ये भी एक बचाव का हो सकता है। ठीक है। तीसरा है कि पीनस की जो है वो साफ सफाई रखना जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। उसको बेहतरीन तरीके से वॉश करना है, उसकी जो जितनी भी हम अच्छी तरीके से साफ सफाई रख पाते हैं उतना जो है वो अच्छा होता है। तो ये कुछ बचाव है इस पीनाइल कैंसर से बचने के। अब बात करते हैं गाइस इसके इलाज के बारे में। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये डिसाइड होता है कि वो जो कैंसर है वो किस स्टेज पे है, इस पे ये जो है वो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। आमतौर पर क्या होता है, देखिए जो ट्रीटमेंट होती है ये 3 पार्ट में की जाती है, यानी सर्जरी, रेडियोथेरेपी या और कीमोथेरेपी, इन 3 स्टेज में ये ट्रीटमेंट की जाती है। आमतौर पे ज़्यादातर केस में क्या होता है, सर्जरी करके जो गांठ होती है वो निकाली जाती है, यानी जो पीनस होता है वहाँ पे जो गांठ है वो निकाली जाती है। उस गांठ को फिर चेक करने के लिए भेजा जाता है, उसके बाद रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट आने के बाद ये तय किया जाता है कि आगे की ट्रीटमेंट क्या होगी, यानी रेडियोथेरेपी देना है, कीमोथेरेपी देना है या फिर दोनों थेरेपी देना है। ये फिर जो गांठ का रिपोर्ट आता है उससे वो डिसाइड होता है। अब रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, जहाँ की गांठ निकाली गई है उस जगह पे एक्सरे और ये गामा रे से जो है वो इलाज किया जाता है। एक्सरे और गामा रे ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होती है और उससे जो है वो रेडियोथेरेपी में इससे इलाज होता है। कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, सलाइन और गोलियों के जरिए कैंसर की दवाइयाँ जो है वो पेशेंट को दी जाती है। कीमोथेरेपी का मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, वो आप जरूर देख सकते हैं। कीमोथेरेपी अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग सर्च करोगे तो वो वीडियो मिल जाएगा। तो ये गाइस जो है वो ट्रीटमेंट उस पिनाइल कैंसर की जो है वो होती है। तो आई थिंक आपको ये पिनाइल कैंसर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और आप अगर चाहते हैं तो ये वीडियो लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि आप किसी की मदद ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि लोग शर्म के मारे डॉक्टर के पास जाते नहीं और ये फिर जो है वो फाइनल स्टेज में चला जाता है और उसके बाद जो है वो क्रिटिकलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से प्राइमरी स्टेज में अगर आपको कोई भी गांठ वहाँ पे अगर नज़र आती है और आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो इससे जो है वो जल्द से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसीलिए आपसे विनती है कि लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।